उसको और तू परम पवित्र हो जाएगा और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके स्वर्ग में जाकर के इंद्र बन जा। तो देवराज इंद्र ने अपनी ब्रह्मत्या 4 भागों में बांटी। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा देवी भागवत में लिखा है। कहां कहां बांटी, किस किस को दी, ये भी तुम सुन लीजिए। पहला भाग ब्रह्मत्या का देवराज इंद्र ने स्त्रियों को दिया, स्त्रियों को दिया, आप लोगों को दिया पहला भाग। तो मासिक धर्म के रूप में महीने में 4 दिन ब्रह्मत्या दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में आजकल पढ़ी लिखी नहीं मानती, लेकिन पुराने जमाने की माताएं मानती हैं, जो पुराने जमाने की है ना। ऐसी स्थिति में आज भी रसोई में नहीं जाती हैं, आज भी तुलसी पे दिया नहीं जलाती हैं। समझे आप? मासिक धर्म में नारी तुलसी को छूलेगी ना, मुरझा जाएगी सारी तुलसी। रसोई के डिब्बे में रखा हुआ अचार छू लिया ना उसने, अचार, तो अचार में फफूंद पड़ जाएगी, फफूंद पड़ जाएगी। कनस्तर में रखा हुआ आटा छू लिया ना, आटे में कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। गंगा जल भी दूषित हो जाएगा। पुराने जमाने की पालन करती थी, इसलिए इतने कलह नहीं होते थे, इतने झगड़े नहीं होते थे, वास्तु दोष नहीं आता था, पितृदोष नहीं आता था, काल सर्प योग नहीं बनता था कुंडलियों में। आजकल की अंग्रेजी बोलने वाली फर्राटेदार बहुएं आ गई, ये कोई नियम का पालन करती नहीं है, ये किसी नियम को निभाती नहीं है, कपोल कल्पित बात कह देती हैं, सब ऐसे कह दिया है ना। अब वो भी छोड़ो, तो अपनी तो छोड़ो, अब मैं क्या कहूँ व्यास गादी से। वो लड़कियां भी व्यास गद्दी पर बैठ करके भागवत बांच रही हैं, भागवत कर रही हैं। बिल्कुल ही धर्म का किस प्रकार से उपहास किया जा रहा है कि नारी का किस समय धर्म होता है और किस घड़ी में होता है ना। भगवान के आसन पर बैठ करके तुम प्रवचन करोगी, भगवान की गद्दी पर बैठ करके तुम भागवत बांचोगी, ऐसी स्थिति में कितना पाप धरती पर बढ़ेगा, क्या संदेश समाज के लिए जाएगा। अणु परमाणु सब देह से निकलते हैं, समझे आप। तो कहते हैं महाराज सूत जी, मेरे गुरुदेव तो कहते थे, जिन्होंने मुझे भागवत पढ़ाई थी, एक बार भूल से मैंने कहीं सत्संग सुन लिया था, भूल से। कोई वृंदावन में कन्या बंस रही थी कथा, और हम बिहारी जी का दर्शन करके आ रहे थे, और वो भागवत गद्दी बैठ करके कथा पढ़ रही थी, बांच रही थी, और हम पंडाल में बैठ के सुनने लग गए। और मैंने जाकर के अपने शाम को जब मैं भागवत पढ़ने गया उनके पास में, तो मैंने निवेदन किया, गुरुजी आज ये कथा सुनने को मिली थी। कहाँ? बोले फलाने आश्रम में। तो कान पकड़ो, आज के बाद कभी भी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, दृष्टि दोष होता है, दृष्टि दोष हो जाएगा। कभी भी कोई महापुरुष मांचे, कोई संत मांचे, खूब सुनो, खूब श्रवण करिए, लेकिन कभी भूल के मत जाना। वो समय है, मैं बहुत छोटा था उस समय, मैं आज तक कभी ऐसी पंडालों में कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। दृष्टि दोष आ जाएगा। उनकी आंखों में दोष नहीं, अपनी में आ जाए, क्या पता। अपने के दोष लगाइए ना, अपने अंदर ही दोष आ जाए, अपने अंदर ही कोई पाप आ जाए, अपनी विचारों में कोई दोष आ जाए, अपनी इंद्रियां कोई कामुक हो जाए, क्या मालूम, क्या पता है इन इंद्रियों का कब धोखा दे दे इंसान को। इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं महाराज? पहला भाग स्त्रियों को दे दिया, रजोधर्म के रूप में ब्रह्मत्या दिखाई देती है 4 दिन तक। शिव पुराण में तो वर्णन भी किया गया है, किस दिन किस रूप में रहती है, किस दिन किस रूप में रहती है, और किस दिन शुद्ध पवित्र होती है। पवित्र होकर के बाद में स्त्री को क्या करना चाहिए, ये सब भगवान शंकर ने पार्वती को शिव पुराण में बताया गया है। माताओं, नियमों का पालन करते किया करो। तो उसमें एक भाग वहां बांट दिया, एक भाग जल ने ले लिया, जल ने ले लिया, बुदबुदे के रूप में, काई के रूप में उसमें ब्रह्मत्या दिखाई देती है। एक भाग महाराज धरती मैया ने ले लिया, जमीन ने ले लिया ब्रह्मत्या का, ऊषण भूमि के रूप में, जहां गेहूं बो तो उगेगा नहीं, कोई फसल डालो तो अन्न पैदा ही नहीं होगा। और भागवत में तो लिखा है, कदापि किसी यंत्र के द्वारा वहां का अन्न पैदा भी हो जाए तो साधक को कभी खाना नहीं चाहिए, उसको ब्रह्मत्या का पाप लगता है, उससे वो सजा भोगनी पड़ती है। वो अन्न भूल के भी नहीं खाना चाहिए। पहले तो उस जगह पे उगता ही नहीं है, और उग भी जाएगा तो वहां का अन्न खाना भी नहीं चाहिए, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, उससे सजा भोगनी पड़ेगी उसकी। तो एक भाग धरती ने ले लिया, और अंतिम जो भाग था वो वृक्षों ने ले लिया, और वृक्षों में गोंद की रूप में ब्रह्मत्या दिखाई देती है। इसलिए वृक्ष का गोंद नहीं खाना चाहिए।
उसमें ब्रह्मत्या का नजर आती है, ब्रह्मत्या का भाग दिखाई देता है। इस प्रकार चारों भागों में जब ब्रह्मत्या बट गई तो देवराज इंद्र सुस्त हो गए तो अपने आसन पर आकर के अपनी पत्नी के साथ में बैठ गई और महाराज जय जयकार होने लगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। मैया की कैसी कृपा हो गई, मैया का आशीर्वाद मिल गया है ना। आओ एक भेंट गा लो मैया की, फिर आगे कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। आओ बड़े प्रेम से मैया से कितना मांगोगे संजय जी, कितना मांगोगे? बोलो ना, इतना मांगना कि जिसमें हमारा परिवार खुश रहे, प्रसन्न रहे। बस इतनी तनख्वाह देना, ओ बस इतनी तनख्वाह देना।